नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मोदी जी का वो हम बयान आपके सामने लेकर के आए हैं। हालांकि बयान तो नहीं सुनवाएंगे, मोदी जी का है, मोदी जी का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। हालांकि प्रधानमंत्री की क्लिप कोई भी चला सकता है, वो सार्वजनिक बयान माना जाता है। फिर भी ये दौर थोड़ा मुश्किल है, तो हम वो नहीं सुनाएंगे, लेकिन मोदी जी के ट्विटर हैंडल से हूबहू वही दिखाएंगे जिसमें मोदी जी का ये खुद का कबूलनामा माना जा सकता है कि वो ज्ञानेश कुमार के भरोसे चुनाव जीत रहे हैं। जब देश की सारी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर संदेह जता रही, जब देश की सिविल सोसाइटी पूरी तरह से चुनाव आयोग को लेकर के सशंकित है, जब देश के सारे एक्टिविस्ट चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, जब देश की जनता देश के अलग-अलग हिस्सों में चुनाव आयोग के खिलाफ डंडे और झंडे लेकर के उतरने का फैसला किया हो या करने लगे हों, उस दौर में प्रधानमंत्री अविश्वसनीय जीत के बाद कहते हैं, अभूतपूर्व स्ट्राइक रेट के बाद कहते हैं कि मेरा चुनाव आयोग में भरोसा और पक्का और पक्का हो गया। मतलब कि तुम तो अकेले दम पे भी हमारी सरकार बनवा सकते हो भाई। प्रधानमंत्री का ये कहना लोकतंत्र में क्या विपक्ष को चिढ़ाना नहीं है? और विपक्ष को चिढ़ाओ तो चिढ़ाओ, क्या देश की जनता को चिढ़ाना शुरू कर दिया है मोदी ने कि अब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, मैं जीतूंगा? तो आज ये पूरे विषय को खोलेंगे, और जब ये चर्चा कर रहे हैं हम, तो सोचिए उस वक्त मोदी ये बयानबाजी कर रहे हैं जिस वक्त ज्ञानेश कुमार लगातार अपने महिमा मंडन में व्यस्त हैं, और ज्ञानेश कुमार आंकड़ों में चुनाव मतलब मतदान और मतगणना के बीच में आंकड़ों में हेराफेरी करते हुए पकड़े गए। उस वक्त इस तरह का दावा, भाऊ को लाइए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा इंट्रोडक्शन। स्वागत है भाऊ, कि क्या क्या दिखाना है इसमें। दिखाते हैं, सीधे मोदी जी का ट्वीट लाइए और पूरा दिखाइए कंप्लीट। हाँ, देखिए आप नीचे अगर ऊपर न पढ़े तो भी पर्याप्त है। ये कहीं और से नहीं लिया है कि इसमें कुछ भी चेंज किया हो, कुछ अपने मन से जोड़ा घटाया हो। ये मोदी जी का अपना, बीजेपी में नहीं, मोदी जी का अपना हैंडल है। और 15 नवंबर सुबह 7:46, आज सुबह 7:46 पर मोदी जी ने अपना एक ये पूरा वीडियो लगाया, और उस पर लिखा क्या, ईसीआई पर भरोसा और पक्का। और ऊपर लिखा है, बिहार के चुनाव ने ये बात सिद्ध कर दी है कि हमारे युवा साथियों ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है। अब हर दल का दायित्व बनता है कि वो इस प्रक्रिया में अपना 100% योगदान दे। चलिए, हर दल क्या दे, मतलब हर दल भाजपा में ही विलय कर ले, एक लाइन की बात है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। हर दल दे, लेकिन हर दल कोई दल समझ ही नहीं पा रहा है। अखिलेश ने कल ही ये ट्वीट कर दिया था, ये ट्वीट आज मोदी जी के इस बयान के बाद रिलेवेंट और हो गया है। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। हालांकि मुझे ये भी अखिलेश यादव का अति आत्मविश्वास या खुद को सांत्वना देने जैसा ही ट्वीट लगता है। कौन प्रहरी और कौन कुछ नहीं कोई कर पाएगा। अब इस बयान की रेलेवेंसी, मोदी जी के बयान की और बढ़ाने के लिए बस एक क्लिप में दिखाऊंगा, उसके बाद बाबू के पास चलेंगे। जरा भैया दिखा दीजिए डॉक्यूमेंट के साथ, लाइए दिखाइए। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। मतदाताओं की संख्या लगभग
7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 crores है। अब जो है हटा दीजिए इसको। अब आप देखिए, पहला चरण दूसरा चरण जोड़ करके ये कल से लगातार चर्चा में है। पहला दौर और दूसरा दौर दोनों जोड़ करके 7 करोड़, ये नंबर ऑफ पोलिंग का यहाँ पे मसला ही नहीं है ना, नंबर ऑफ जो है इलेक्टर्स। अब देखिए दोनों दौर में जो दिखाया गया है, जो इलेक्शन कमीशन के ही आंकड़ों पर दिखाया गया है, 7,45,26,856 मतदाता। 7,42,00,000 खुद बोल रहे हैं ज्ञानेश कुमार, किसी दूसरे बयान यहाँ पर है ही नहीं। ज्ञानेश कुमार का बयान है 7,42,00,000 एसआईआर के बाद। एसआईआर के बाद 7,42,00,000 थे, तो 7,45,00,000 कहां से, 3 लाख फिर नई एंट्री कहां से हो गई, कहां से आए ये मतदाता? कोई सवाल नहीं। भूपेश बघेल से लेकर के और जितने तमाम कांग्रेस के नेता हैं, इससे जुड़े सुप्रिया सिन्हा, सभी ट्वीट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उन लोगों को ट्वीट ही नहीं दिखाए, जो एक जो है ट्विटर यूजर एक्स यूजर है, उनका हम ट्वीट दिखाए, क्योंकि सभी एक ही बात, एक ही दिशा में जा रहे हैं। भाव, क्या इसी से भरोसा मजबूत होता है? नहीं, प्रधानमंत्री ने, मैंने आपको पहले भी कई बार हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो डिग्री ली है जिस कॉलेज से, उस कॉलेज का मैथमेटिक्स इसको जस्टिफाई करता है। इसीलिए वो ईसीआई में अपना भरोसा पक्का करते हैं। जितना टोटल मतदाता बताया जाता है, उससे ज़्यादा मतदान होने की बात कही जाती है और फिर कहा जाता है कि 67% वोटिंग हुआ। यदि 67% ये है, 7,45,00,000, तो 100% तो 8, सवा 8 या 8.5 करोड़ तक हो जाता है। तो फिर 1 करोड़ का मतदाता बढ़ा कहाँ से? सवाल वो है। आप 35% मतदाता कहाँ गया? ओरिजिनल लिस्ट कितने मतदाताओं की है? ये दोबारा मतदाता, फर्जी मतदाता, एक ही घर पे 250 मतदाता, ये वो तमाम मतदाता है। और ये उसके बाद है, आशीष जी, उसके बाद है जब मतदाता ओरिजिनल वंचित थे और उनके नाम पे कोई और मतदान करके चला गया। जब ये बात सोशल मीडिया पे एक्टिव बहुत ज्यादा वायरल हुई, तो चुनाव आयोग ने उनका मतदान करवाया। अब वो किनके नाम पे करवाया, ये चुनाव आयोग ही जाने। क्योंकि यदि मेरे नाम पे कोई मतदान करके गया तो फिर मैं मतदान कर ही नहीं सकता, मैं कंप्लेंट कर सकता हूं। फिर मुझे मतदान करवाना हो तो एक आदमी का 2 मतदान नहीं हो सकता, फिर मुझे किसी और के नाम पे मतदान करवाया होगा। आपको तो मतदान करने से मतलब, आप तो मतदान कर लीजिए और किसी और के नाम पे कर दीजिए, आपको क्या करना है? देखिए, जो चुनाव आयोग भाजपा के लिए एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है, उसकी सराहना तो प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री ने सिलेक्ट किया हुआ आदमी है, प्रधानमंत्री का ओरिजिनल चॉइस है। सरकार की ये, अब जब नियुक्ति ही सरकार कर रही है, सरकार के कब्जे में ही नियुक्तियां हैं, तो सरकार तो अपना आदमी बनाए बैठाएगी, और कौन अपने आदमी की तारीफ नहीं करेगा? और तारीफ करनी होगी, क्योंकि 90, 90, 92, 93% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का यदि यहाँ है, यदि आने वाले लोकसभा में 405 पार सीटें चाहिए आपको, तो आपको ज्ञानेश कुमार चाहिए भाई। ज्ञानेश कुमार रिटायर्ड हो जाएंगे तो एक्सटेंशन हो जाएंगे, एक नया कानून आ जाएगा कि जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक चुनाव आयोग नियुक्त वैसे ही, आयुक्त वैसे ही बना रहेगा। सरकार को एक कानूनी तो लाना है। बाकी जितनी धांधलियां हुई, और मैं बोलता हूं कि अब ढिठाई की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। अब इस पे अखिलेश यादव के ट्वीट पे वाकई मुझे हंसी आ रही थी।
बोले पीडीए चौकन्ना रह गया। क्या आरजेडी चौकन्ना नहीं था? हम्म, क्या विपक्ष बिहार में चौकन्ना नहीं था? रात को 2 बजे डीएम और एसपी को आना पड़ा, क्या चौकन्ना नहीं था? हाँ, रात ट्रक रात चेक भर करवाना बैठे। पड़ा, ट्रक हम्म, चेक करवाना पड़ा, चौकन्ना नहीं था? और आपके पीडीए पे यदि कल पुलिस लाठीचार्ज करता है तो अखिलेश जी क्या कर लेंगे? हाँ। क्या कर लेंगे मुझे बताइए ना। हम्म, 6 तारीख की नाइट से आवागमन हो रहा है, वैन्स का आवागमन हो रहा है, स्ट्रांग रूम में लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, और मतगणना की तैयारी बताई जा रही है। कल सर्वोच्च न्यायालय में जाओगे तो भी वही एफिडेविट देंगे कि आप मतगणना की तैयारी कर रहे थे, और सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा नहीं 14 तारीख की तैयारी 6 तारीख से क्यों? वो भी मान लेगा। जितनी ताकत, जितनी सुरक्षा कवच, जितनी इम्यूनिटी चुनाव आयोग को मोदी सरकार ने दी है, उसके बाद चुनाव आयोग अनकंट्रोल्ड हो गया है, हम्म, अनियंत्रित है। उसका नियंत्रण मात्र एक के पास है, जो उसको बधाई भी दे रहा है हम्म। कि जो आपको काम दिया था आपने बिहार में करके दिखाया, इसलिए आपको बिहार विश्वास, और उन्होंने कहा कि बहुत विश्वास पक्का है। क्यों नहीं होगा? सारी धांधलियों पे यदि चद्दर डालने के लिए तैयार है चुनाव आयोग, तो विश्वास क्यों नहीं होगा सत्ता पक्ष का? हाँ। कल भाई आशीष जी आप भी चुनाव आयोग के आयुक्त बनाओगे, आपको बना दिया जाएगा, और आपको पता है कि आपको धांधली करने के लिए ही बनाया गया है, और आप जब धांधलियां करोगे तो फिर उसके बाद आपको तो बोला बोला जाएगा कि आपने सही काम किया। और जो काम जिसको दिया उसने किया तो उसकी तो अच्छा ही करेंगे। मैं कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ भाऊ। जब इलेक्शन कमीशन पर विश्वास इतना पक्का होता जा रहा है या हो ही गया है, तो कुछ और आंकड़ों पर नजर डालना होगा। जरा भैया पहले आप खबर दिखाइए, इसमें सब थोड़ा सा खिचड़ी टाइप की खबर देखनी होगी कि इन आंकड़ों के बाद जेडीयू के तरफ से भी एक अजब सा माहौल है। अब जेडीयू का मैं संजय झा का स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं, इसको पढ़िएगा, फिर आंकड़े देखिएगा, और फिर मोदी जी का विश्वास समझ में आएगा। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि ये जीत पूरी तरह बिहार की जनता की है। जनता ने एनडीए की एकजुटता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के विकास के लिए किए जा रहे कामों पर भरोसा जताया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनका पहला नाम मोदी जताए हैं, नाम लिए हैं। संजय झा ने कहा कि लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया, जबकि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे उस पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। नई सरकार के गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कल तक सभी लोग नतीजों में व्यस्त थे, अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार नतीजों से प्रसन्न हैं और उनका स्वभाव हमेशा की तरह बेहद विनम्र है। जरा समझने के लिए पूछ रहा हूं, इसमें विनम्रता, नतीजों से ये जो प्रसन्न है और स्वभाव से विनम्र हैं और आगे की विनम्र, प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें विनम्र ये शब्द पे जोर देना होगा। हाँ। वो इतने विनम्र है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री भी घोषित करे तो बिहार के हाँ। प्रदेश के लिए उन्हें कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, वो उस बीजेपी के उस डिसीजन को भी सर आंखों पी लेंगे। विनम्रता है, हम्म, विनम्रता झुकने का दूसरा नाम है। हम्म, और ये संजय झा को बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा हम्म, भारतवर्ष देखता है कि जब मोदी जी अमित शाह के पास जब जाते हैं नीतीश कुमार, तो कैसे हम्म, झुक-झुक के बात करते हैं, कैसे झुक-झुक के, तो विनम्रता तो कूट-कूट के भरी हुई है। हम्म, तो ये पहले से ही बैकग्राउंडर बना दिया गया है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, हम्म, नीतीश कुमार विनम्रता से उसको स्वीकार करेंगे। हम्म। भाई इस रिजल्ट से तो वो गदगद होंगे, क्योंकि वो डबल हो गया उनका टैली। हाँ। टैली डबल हाँ। होने पे गदगद तो होंगे ही, हम्म, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एनडीए के साथ लड़े थे तो एनडीए की जीत की खुशी भी है। हम्म। हाँ, मतलब सवाल अब कुल है मिला मुख्यमंत्री पद। कुल संजय मिला झा के नीतीश के सरेंडर का ऐलान कर रहे हैं। सरेंडर का ऐलान कर रहे हैं। विनम्रता हम्म, ये समर्पण का दूसरा नाम है। हम्म, बस यही समझ लीजिए।
मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, कुछ और आंकड़े, तभी फाइनल इसको खत्म करेंगे। पीटीआई ने जो जारी किया है, पीटीआई का नहीं है, हाई इलेक्शन कमीशन का, वो जो ग्राफ दिखाइए जरा वोट परसेंटेज का, ये देखिएगा भाऊ, इसमें जो है फाइनल वोट परसेंटेज है, बीजेपी 20%, आरजेडी 23%। 20% और 23% महत्वपूर्ण उतना नहीं है। बीएसपी सिलेक्टेड उस पर थी, परफॉर्म की, 1.62% है। एआईएमआईएम, ये बीएसपी को तो कोई कन्वर्जन है नहीं, एआईएमआईएम अच्छी खासी सीटें जीती है, 1.85% पर है। अदर्स 18%, जहां पर, जिस अदर्स में जन सुराज के अलावा बाकी कोई और पार्टी नहीं है, जन सुराज को छोड़ करके बाकी सब के सब या तो एनडीए में है या महागठबंधन में है। अदर्स को 18% वोट गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, अदर्स वाला जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां सड़कों पर मिली थी। इंडिपेंडेंट की मिली थी। हाँ, इंडिपेंडेंट की मिली थी। जो इंडिपेंडेंट में जो बाद में मिलनी शुरू हुई, उनमें उनमें लालटेन लालटेन भी बहुत सारी संख्या, मतलब लालटेन की भी थी। तो लालटेन इंडिपेंडेंट में गया, इंडिपेंडेंट लालटेन में गया। हालांकि बहुत लोग कहेंगे कि अब उस पर चर्चा का क्या मतलब है, लेकिन ये केवल दिखाने का वो था, मकसद कि दिखा देते हैं। अब जरा एक और, ये जो है ट्विटर यूजर हैं तेजस्वी के पैरोडी अकाउंट चलाने वाले, वो उसको जरा दिखाइएगा, जो ट्विटर पैरोडी अकाउंट है। ये देखिएगा, 1.8 करोड़ वोट आरजेडी को, 25 सीट, बीजेपी को 96 लाख वोट, 91 सीट, जेडीयू को 90 लाख वोट, 83 सीट। ये हालांकि ये बहुत तगड़ा, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो समझेंगे इस बात को। ये 100% कन्वर्जन ये दिखाता है कि बीजेपी और आरजेडी का वोट 100% एक दूसरे के लिए गिरा है, एक दूसरे में जुड़ा है। नहीं तो 1,80,00,000 वोट पर 25 सीट, 96 लाख वोट पर 91 सीट और 90 लाख पे 83 सीट। इसमें एक बात और भी, एक चीज और भी, अभी पूरे 243 सीटों के डाटा पर काम करना थोड़ा मुश्किल है, अभी आगे इस पर होगा। आरजेडी जहां भी 25 सीट जीती है, ये लगता है कि उसको बहुत तगड़ा वहां पर, मतलब उसका विनिंग मार्जिन बहुत अच्छा रहा होगा। जहां हारी है या जहां बीजेपी या जेडीयू जीती है, बस इतनी ही व्यवस्था हुई है कि बस जीत जाए, इतनी व्यवस्था चाहिए कि सीट निकल जाए। निकल जाए। हाँ, आरजेडी जहां जीती है वहां पड़ी, क्योंकि 1,80,00,000 वोट सिंगल पार्टी को, यहाँ इसमें कांग्रेस वगैरह कोई नहीं ऐड है, ये बहुत है उस प्रदेश में जहां पर दोनों को, बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर 1,86,00,000 मिल रहे हैं, वहां अकेले 1,80,00,000 वोट आरजेडी को। वोट तो बहुत है, लेकिन कुल मिलाकर के ना, डेटा डेटा से खेलना, जिसको कल डिजाइनर रिजल्ट बोला था भाव ने, वो डिजाइन करना, ये देखिए डिजाइन आशीष, करने का जो है सिस्टम। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ हमेशा डिजाइनर को भी अकल चाहिए। हम्म जब आप सीटें डिजाइन कर रहे हो तो उस हिसाब से मत प्रतिशत भी डिजाइन करना चाहिए था, उस हम्म प्रतिशत सारा करना चाहिए था। आपने सीटें तो डिजाइन कर दी, मत प्रतिशत में भी मार खा गए। हम्म और कोई ये कहेगा कि भाई आरजेडी तो 145 पे लड़ी, हम्म बीजेपी 101 पे लड़ी, इसलिए वोट का मार्जिन इतना बड़ा है। ठीक है, हम्म तो फिर आरजेडी एक तरफ 1,80,00,000 हम्म और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, ये दोनों मिलके एक तरफ, ये तो हम्म 202 सीटों पे लड़े थे। हाँ 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 202 सीटों पे लड़ने के बाद भी यदि मत प्रतिशत या मत कम है, तो हम्म इसका मायना है बिहार की जनता का कॉल आरजेडी के लिए था। हम्म मैं हमेशा नहीं, और कहता हूं, भाव एक बात और आपने बहुत सही किया कि 202 सीट पे थे, हाँ 202 सीट पर 1,86,00,000 वोट है, 90 लाख और हाँ 96 लाख, 1,86,00,000 वोट 202 सीट पर है। और हाँ, इसका एक सौ 143 सीट पर जो है 143 सीट पर 1,80,00,000 है। 1,80,00,000 है। तो ये तो हाँ, बहुत, ये तो आंकड़ा बड़ा, मतलब। मैंने यही कहा कि जब आप डिजाइन करते हैं तो हम्म क्या होता है कि यदि आपको नीचे टोटल बढ़ानी हो, आपको कुछ फ्रॉड करना हो,
आपने मुझे कहा कि भाऊ जरा मार्केट से सामान लेके आओ और मुझे आपसे 200 रुपए मारने हैं उसमें। तो मुझे पता है कि सामान आपने 500 रुपए दिए, मुझे 700 रुपए उसको बताने हैं। तो पहले मैं नीचे 700 रुपए लिखूंगा और फिर व्यवस्था करूंगा कि ऊपर की टोटल 700 की हो जाए। अब इसमें हुआ ये है कि ऊपर सामान की टोटल 500 आती है, ऊपर से गिनो तो नीचे 700 रुपए लिखा हुआ है और मैं आपसे 200 रुपए मांग रहा हूं। ऊपर की टोटल करने जाओ तो नीचे 500 बनता है। ये मैनिपुलेट भी ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि मैनिपुलेशन का टाइम नहीं मिला। आपने तो सीटें चिन्हित की थी कि यहां जितवाना है और आपने ये भी देखा कि किसी भी हालत में जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी का नंबर बड़ा होना चाहिए। बेचारे नीतीश कुमार वो तो चुनावी प्रोसेस से ही ज्यादा नंबर लाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि बीजेपी से ज्यादा चाहिए, बीजेपी से ज्यादा चाहिए। बीजेपी ने ऊपर ही व्यवस्था कर दी। अब सब व्यवस्था तो ऊपर है। आंकड़े प्रतिशत पहला आंकड़ा तो यही है कि दोनों जगह जितना मतदान हुआ उतने तो मतदाता ही नहीं बिहार में। तो ये घुसपैठिए कहां से आए? ये कौन से बीजेपी के घुसपैठिए थे, एनडीए के घुसपैठिए थे जो एनडीए को वोट करने आए? ये तो चुनाव घुसपैठियों के भरोसे जीता है। गाली दे रहे थे विपक्ष को, मैं घुसपैठियों संजय की झा मदद को करते आपको हैं। सुना रहा था भाऊ। ये घुसपैठियों के भरोसे हुआ है। दूसरी बात, ये जो टैली है ये गले नहीं उतरती। मतदान जिसको जितना मिला उसके हिसाब से फिर टैली गले नहीं उतरती। 143 में 1,80,00,000, 202 में 1,86,00,000, उसमें दोनों मिल उसमें 25 है सीटें सिर्फ, और यहाँ दोनों मिलके कितने हैं? 80 और 91, 170 से ज्यादा। हाँ, तो ये कौन सा कहाँ का एक क्या कैलकुलेशन है? ये कौन से अरिथमेटिक में ठीक बैठता है? कौन सा गणित है ये? वही गणित हो सकता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में गणित का कोई विषय हो तो एक पेपर उसी में आ सकता है ये सब। इसमें चलते चलते जब संजय झा को भी सुनना है, क्योंकि दो पार्ट में मिड डे मुद्दा में हम चर्चा करना चाह रहे थे। एक हिस्सा तो जो अब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, बस दुनिया से बस अब हम नहीं डरेंगे हम दोनों। तो खुल्लम खुल्ला ज्ञानेश के प्यार में मोदी उतर आए। ये शायद पहली बार हुआ है, बाकी तो नीचे कहते ही थे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर आप लोग क्यों हमला बोलते हैं, बाकी भाजपा ही बोलते थे। लेकिन मोदी जी पहली बार एकदम खुल्लम खुल्ला कहे कि अब विश्वास अटूट हो गया, बहुत बढ़ गया। एक हिस्सा ये। दूसरा, संजय झा ने नीतीश के सरेंडर का ऐलान अगर कर दिया है तो क्या नीतीश अकेले लड़ेंगे या विनम्र हो जाएंगे? उस पे संजय झा को भी सुन लीजिए। हालांकि लिखा हुआ सुना हुआ एक नहीं हो सकता है, क्योंकि सिलेक्टेड लिखा जाता है। सुनने में जो बोला है कैमरे पे वो पूरा अभी मुझे दिखा, तो मैं कहा सुनवा देते हैं। सुनाइए भैया। सामने में दिख रहा था जो विपक्ष है वो तो बिखरा हुआ था। सत्ता में किसी तरह आना, कुछ भी बोल के आ जाओ, कुछ भी प्रॉमिस कर, लोग हंसता था। आप ही लोग पूछते कि भाई कैसे दीजिएगा ये, तो हिसाब बाद में बताएंगे। कैसे बताइएगा बाद में हिसाब? नीतीश कुमार जी अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो तो अपना ग्राउंड वर्क करके करते हैं ना, कि कल को हमको प्रॉमिस को पूरा करना है और आपको झूठ बोल के किसी तरह सत्ता में आना है, करना नहीं कुछ है। तो पब्लिक नहीं देख रही थी ये चीज। ये जो झूठा प्रॉमिस सब बैठ के कर रहे थे कि ये कर देंगे, हमें देखता पत्रकार पूछ रहे हैं भाई कैसे करिएगा, कहाँ से पैसा आइएगा, तो हम लोग कई किए हुए हैं। क्या किए हुए? तो इस सब से और नेता की, पॉलिटिकल आदमी की क्रेडिबिलिटी भी होती है। बोल कौन रहा है? नीतीश कुमार अगर कुछ बोलते थे तो पब्लिक उसका विश्वास करती थी, बोल रहे हैं तो ये करके दिखाएंगे। सामने वाले की क्रेडिबिलिटी, पब्लिक क्रेडिबिलिटी जीरो थी। तो इस सब का असर था। हाँ, लेकिन जनता 200 क्रॉस करा देगी ये तो हम लोग भी था, लेकिन कहाँ जाके रुकेगा ये कहना मुश्किल था। नीतीश नरेंद्र मोदी की जोड़ी के सामने क्या तेजस्वी यादव के जो वादे थे जनता ने उसको सिरे से नकार दिया। आप कहाँ, कोई मैच नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इनके जो वादे थे आज तक तो कोई वादा पूरा नहीं किया। अगर हम लोग कभी बोलते थे कि भाई 2005 से पहले, तो दिक्कत होती थी न। पहले वादा
पूरा किया, न उनमें वो चीज था जो वादा पूरा कर सकते। ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, लोगों ने साफ नकार दिया ना। लोग समझ गए कि इस सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, किसी तरह एक बार आ जाओ। तो ऐसा कहाँ से चलता है। और प्लस मुझे लगता है कि लोगों को एक बात समझ में आ गई, हर एक चीज का एक मोमेंट होता है। ये बिहार का मोमेंट, अगर ये बिहार चूक गया तो फिर 25 साल पीछे चला जाएगा। और यहाँ पे बिहार आ गया तो ये मैं हमेशा बोलती 5 साल का चुनाव नहीं था, अगले 25 साल में बिहार कहाँ जाके खड़ा होगा ये उसका चुनाव था, और ये पब्लिक समझ गई। महिला यूथ एक नया समीकरण, एक नया परिभाषा, एक नई परिभाषा गढ़ी गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने बिहार में निवेश के लिए देश विदेश से जो निवेशक हैं उनको भी आमंत्रित किया है, कैसे देखें? नहीं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हाँ, और ये सही बात है, महिलाओं का जितना योगदान रहा इस चुनाव में, जितनी बड़ी संख्या में निकली, और जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर फेथ दिखाया। हाँ, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके दो भाई हैं, जब जीविका दीदी के संवाद में कहा था, और वो जो फेथ दिखाया, और ये एक दिन की कहानी नहीं है। कोई बोलता है हम लोगों ने फ्री बीज नहीं दिया, ये 10,000 का चर्चा कहीं कहीं मैं सुनता हूँ, ये फ्री बीज नहीं है, नीतीश कुमार ने काम करने के लिए दिया है। और जाके आप चेक कीजिए, 99% लोगों ने कोई न कोई रोजगार में उसको लगाया है। महिलाओं का अपमान मत कीजिए कि उनको दे दिया गया और उस पर वोट दे दिया। मैं कुछ लोगों को नैरेटिव बनाते हुए देखता हूँ, बिल्कुल गलत। ये एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने उनका कॉन्फिडेंस, उनको जो जोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनके लिए जो काम किया, वो धीरे धीरे बिल्ड होकर के यहाँ तक पहुँचा। और ये जो मदद किया है, वो मदद उनको स्वरोजगार के लिए किया, कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और मैं बहुत लोगों से पूछा, कोई गाय खरीद ली, कोई सिलाई मशीन खरीद ली, अपना काम शुरू कर दी इसमें। मुझे लगता है वो, और यूथ को फेथ है कि अगले 5 साल में यही सरकार हमको नौकरी रोजगार देगी। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का भी बड़ा सहयोग है, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। परिवार से ऊपर कहाँ उठावे, और यूथ से क्या मतलब। ग्रेट आदमी है ये इसको एक ही बात पूछूं, नीतीश कुमार ने कहा था 2 लाख रुपए दूंगा अगली बार आऊंगा तो। 1,51,00,000 महिलाओं को, जो मेरे पास आंकड़ा है, 10,000 रुपए दिए गए। इसमें से 1 करोड़ महिला को भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे तो 2 लाख करोड़ होंगे। बिहार का बजट 3,18,000 करोड़ है, उसमें 2 लाख करोड़ यदि इस महिलाओं को दे देंगे तो 1,18,000 करोड़ में सरकार कैसी चलेगी? नीतीश कुमार ने जमीन पे कैलकुलेट किया है। जमीन पे। वही मैंने बोला ना कि ये जो नरेशन है, ये बहुत ही वाहियात नरेशन है। और इन्होंने कहा कि भाई वो जानते अभी 5 साल का, इन 5 साल में क्या करेंगे। पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया, उसके पहले 5 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। डबल इंजन सरकार तो 10 साल से है। भाऊ, एक लाइन पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। उन्होंने कहा ये 5 साल नहीं 25 साल का चुनाव है। अब इसे समझ लीजिए, ये बात कौन कहता है? एक ही बोलते हैं हमारे अमित शाह। अब ये 25 साल मतलब 2050-47 तक भाजपा का राज। हाँ, बस वही। अभी जिस हिसाब से चुनाव हुए हैं इस बार, हमने तो वही कहा कि आने वाले समय में वन पार्टी सिस्टम ही होगा पूरे देश में चुनाव। मैंने तो कहा ना कि चुनाव आयोग का अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा ही होगा। आपको बुलाया जाएगा, बोलेगा कि देखिए अब 12 बज गए हैं, 1 बजे नामांकन, 2 बजे विड्रॉवल, 3 बजे फाइनल सूची, 4 बजे वोटिंग, 5 बजे नतीजे। लिस्ट आप ले लेना सांसदों की और या विधायकों की, कौन राज्य में कितना। क्या कर लेंगे आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट कहेंगे कि भाई डिजिटल का जमाना है, फटाफट काम होते हैं, और चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग में हमें उसमें पूरा हमें विश्वास विश्वास है, पूरा विश्वास है। क्या कर लीजिएगा। ये आंकड़े मतदाता के फर्जी मतलब 1 करोड़ के आसपास फर्जी मतदाता है क्या, यदि 67% वोटिंग हुआ है तो नहीं। इन मैं तो ये आंकड़ों के उस साथ।
अब तो छोड़ दीजिए, अब नतीजे आ गए। नीतीश कुमार लड़ पाएंगे या जो संजय झा बताए हैं वो विनम्रता पूर्वक सरेंडर कर देंगे? हो गया, विनम्रता पूर्वक सरेंडर हो गया, देख लीजिए आप। हाँ। अब कुछ नहीं बचा है, हम्म। अब वनप्रास्त है। चलिए, जब हो ही गया। वैसे भी संजय झा ने बताया कुछ लोगों ने 10-10 हजार रुपए, कुछ ने गाय खरीद लिया, हो गया, स्वरोजगार भी शुरू हो गया है। हो गया, हो 10,000 में गाय किसने खरीदा? अगर वो जानकारी मिले तो हमें भी बताओ। गया। एक एक 10,000 करोड़ रुपए एक में, हाँ। 1,50,00,000 महिला यदि कामकाज करके अर्निंग करती है तो बिहार का जीडीपी दुगना होगा। हम्म। वो कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा ना आशीष जी, हम्म। हम्म। कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा वो पैसा। हम्म। संजय झा को पूछेंगे एक दिन जीडीपी कितना सुधरा है, कितना बड़ा है। जब 1,51,00,000 महिला एकदम रोजगार करने में निकली है तो पैसा तो जीडीपी में ही कन्वर्ट होगा। हम्म। ये भी समय आएगा। चलिए, खैर, जो भैंस गाय सबने खरीद लिया और अभी पैसा मिलेगा, ये फ्री बीज नहीं था। जो भी इन्होंने किया नहीं, फ्री बीज नहीं था। ध्यान रखिएगा, इस देश में पहली बार चुनावी प्रक्रिया के दौरान पैसे बंट रहे थे, और वो भी फर्स्ट टाइम स्कीम में पैसे बंट रहे थे। नहीं, राजस्थान में इसी चुनाव आयोग ने मोबाइल और लैपटॉप, जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, अशोक गहलोत के मोबाइल लैपटॉप जो बांटने की योजना थी, तत्काल रोक दिया। वो रोक दिया। बढ़ती हुई योजना रुक गई, उसके बाद किसी के हाथ में मोबाइल लैपटॉप नहीं गया। और लेकिन यहाँ यही 31 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ चुनाव हाँ, अनाउंस होने के बाद, प्रोसेस शुरू होने के बाद चुनावी। प्रोसेस नहीं भाऊ, मतलब मतदान के समय 31 तारीख को मतदान था, नहीं, 6 को 6 तारीख 6 को मतदान था, 31 तारीख को खाते में गया है। 18 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, 3 किस्तें गई। उसके बाद 6 को चुनाव खत्म हुआ, पहला दौर का मतदान खत्म हुआ। 7 तारीख 7 को 7 नवंबर को वो सेकंड फेज वाले इलाकों में, मुझे लगता है, अगर उसका विपक्ष तो पता नहीं इस पे काम किया कि नहीं किया, लेकिन हमने पहले कहा था कि वो 7 तारीख वाला जाएगा। उन इलाकों में चिन्हित होगा, होंगे वो महिलाएं जो जहाँ सेकंड 11 फेज में, तारीख को जहाँ 11 तारीख जहाँ को मतदान है। कि ताजा ताजा रहे, मतलब कहते हैं ताजा ताजा, बिल्कुल। तो ताजा ताजा के लिए। और उस चुनाव आयोग पर मोदी जी का भरोसा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया, मजबूत हो गया, बहुत दृढ़ हो गया। बहुत बहुत। इजाजत दीजिए, मजबूत ऐसे रहे, भरोसा मजबूत रहे, देश मजबूत रहे न रहे। धन्यवाद रहे। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।